हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आप लोगों का अधिक समय न लेते हुए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। एक बार की बात है, हम सभी लोग घर में थे, बच्चे छोटे थे, जिसके कारण बच्चों ने एक जिद ठान ली कि जब भी कोई बात होती तो बच्चे तुरंत यह बोलते कि एक पप्पी ले आते हैं। पर मुझको पप्पी के नाम से बहुत चिढ़ होती थी, क्योंकि मैं जानती थी बच्चे सुबह स्कूल चले जाएंगे और उसको कौन सुबह टहलाने जाएगा। इसलिए, लेकिन बच्चों ने भी ऐसी जिद ठान ली कि जब देखो स्कूल में फर्स्ट आए तो गिफ्ट में पप्पी चाहिए, जन्मदिन है तो गिफ्ट में पप्पी चाहिए। कोई भी शुभ कार्य होता है या कोई भी अच्छी चीज होती है तो उसमें बच्चों ने बस एक ही मांग कर रखी थी कि उनको पप्पी चाहिए। एक दिन की बात है, बेटे का जन्मदिन था। उसने सीधे सीधे यह बोल दिया कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ एक पप्पी चाहिए, उसके सिवा मैं और कुछ भी गिफ्ट नहीं लूंगा। यह सुन करके मेरे हस्बैंड उस दिन ऑफिस नहीं गए और जा करके एक पप्पी ले आए। सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। बच्चों की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जहां सभी बच्चे इतने खुश थे, वहां मैंने बस थोड़ी सी खुशी जाहिर की और उसके आने से मुझे कोई विशेष खुशी नहीं थी। अब क्या है, पूरे दिन बच्चे उसी पप्पी के साथ में खेलते। वह कू 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 करता रहता, जब देखो जो भी आता उसको उठा लेता। बच्चे अपने हाथ से उसको दूध पिलाते, उसको खाना खिलाते, उसे चॉकलेट खिलाते। लेकिन था क्या, जिस दिन से वह पप्पी आया था, जैसे ही सुबह मेरी आंख खुलती, पैर नीचे रखते तो क्या देखते कि घर में, पूरे घर में सूसू और पॉटी पड़ी हुई है। यह देख करके तो मेरा मूड बहुत खराब हो जाता, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, और उसमें से उस पप्पी ने तो पूरे घर को बहुत गंदा कर रखा था। मेरी जो मेरे घर में जो पैदान वगैरह थे उन सभी को वह गंदा कर देता था। अब तो हमारे घर पे आए दिन झगड़े होने लगे और बच्चों पर या हस्बैंड पर यह बात थोप दी जाती कि आपकी वजह से ऐसा हो रहा, क्योंकि मैं तो कतई नहीं पसंद करती थी कि पप्पी मेरे घर आए। उस समय बच्चे कुछ नहीं बोलते, चुपचाप सन्नाटा छाया रहता, किसी के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकलता। बच्चों ने एक गत्ते का डिब्बा था, उसको सजा संवार करके, उसमें पेपर लगा करके और कपड़े से एक गद्दी बना दी और उसके लिए उसको एक घर बना दिया। वह पप्पी उसी में रहता था। महीने भर तक तो वह बच्चों के साथ खेलता था और इधर उधर गंदगी करता था। लेकिन महीने भर के बाद में वह इतना समझदार हो गया कि उसने घर में गंदगी करना छोड़ दिया। जब भी उसको टॉयलेट या पॉटी आती तो तुरंत वह अपनी भाषा में कू कू करके किसी न किसी तरह से इशारा करता कि उसको सूसू या पॉटी आई है। वह अब घर में गंदा नहीं करता था। उसको पॉटी कराने के लिए बाहर ही ले जाना पड़ता था। वह पप्पी इतना समझदार था कि जब भी बाहर जाता तो कहीं भी रास्ते में या किसी के दरवाजे पर कभी भी वह पॉटी
नहीं करता था। जंगल झाड़ी जहाँ होती थी किनारे में जा करके ही करता, और उसके बाद अपने पंजों से उसको ढक देता था, मिट्टी से ढक देता था। यह सब देख करके मुझे बहुत आश्चर्य होता कि एक जानवर हो करके जब इतना समझदार है, अगर इंसान इतना समझदार हो जाए तो शायद जो नालियों के किनारे गंदगी या कूड़ा पड़ा होता है, शायद ये सब ना हो। जब बच्चे क्रिकेट खेलते तब वह भी भाग भाग के जाता, लेकिन बच्चे उसको घर के अंदर ही बंद कर देते और खुद चले जाते क्रिकेट खेलने। पर वह पप्पी जो है अपने पंजे को बाउंड्री पे टिका करके उनके खेल को देखता रहता है, और कभी कभी तो अगर वह छूट जाता तो बॉल उठा के लाने का उसी का काम होता था। वह ही बॉल उठा के लाता था, और जब बच्चे उसको डांट देते तब वह बॉल को अपने मुंह में दबा करके दूर जा करके बैठ जाता था, और तब तक के वह बॉल नहीं देता था जब तक उसको कमीशन ना मिल जाए। यानी कि मतलब उसे चॉकलेट बहुत पसंद थी, जब तक कि उसे चॉकलेट ना मिल जाए तब तक के वह बॉल नहीं देता था। केक भी उसे बहुत पसंद था। इसी तरह अब हमारे घर का कारपेट जो था, जो जब पप्पी छोटा था मैंने उठा करके रख दिया था, उसको अब फिर उसी तरह बिछाने लगे, क्योंकि अब घर पहले के जैसे फिर व्यवस्थित हो गया था। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, उनको अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ा। बच्चे जब बाहर चले गए, वहां से जब भी फोन आता तब वह पप्पी जो है इंतजार करता और बात सुन करके बहुत भौं भौं करने लगता। अब तो यह हाल हो गया था कि जो भी घर आता तो सबसे पहले उस जिम्मी, क्योंकि बच्चों ने उसका नाम जिम्मी रख रखा था, जिम्मी से ही भेंट होती। उसके बाद कोई भी व्यक्ति घर के अंदर आता। बच्चे जब पढ़ाई करने के लिए चले गए तो उनका जब आना होता था, वह लोगों की भाषा, बोलचाल की भाषा इतने अच्छे से समझती थी कि बच्चों को जैसे जब आना होता था तो समझ जाती थी। वह गेट पर बैठ करके ही बच्चों का इंतजार किया करती थी, और जैसे बच्चे घर आते थे तो तुरंत उनके पैरों को पकड़ लेती थी। एक बार की बात है, हम सभी परिवार को एक शादी में निमंत्रण मिला जाने के लिए। सभी लोगों ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी शादी में जाने के लिए। खरीदारी होने लगी। जो भी कपड़े वगैरह खरीद के आते तो जिम्मी उनको देख करके बहुत खुश होती थी, और अपने इशारों से, अपने पंजों से उनको छूती और छू करके खुश होती। फिर धीरे धीरे एक दिन वह निश्चित हो गया जिस दिन हम लोग को शादी में जाना था। मैंने अपने घर की नौकरानी से जिम्मी को देखने के लिए कह रखा था, जैसे जिम्मी हम लोगों की भाषा समझती थी, क्योंकि वह यह सोचती थी कि लगता यह लोग चले जाएंगे और मुझे नहीं ले जाएंगे, और जिम्मी भी साथ में जाना चाहती थी। सभी लोग अपना ब्रीफकेस ले जा करके गाड़ी में रख दिया, और बच्चे भी गाड़ी में जा करके बैठ गए। मैं भी जाने लगी। जिम्मी मेरी साड़ी पकड़ करके कुछ इशारा करती और कहती, क्या मुझको नहीं ले जाएंगी? लेकिन हम तो जिम्मी की भाषा नहीं समझ रहे थे, पर जिम्मी यह बहुत अच्छी तरह से समझती थी कि लगता हमको नहीं ले जाएंगे। हस्बैंड गाड़ी गेट से बाहर निकाली। जब सड़क पर गाड़ी खड़ी की और बच्चे गाड़ी में बैठने के लिए जैसे ही गेट खुला तो जिम्मी जा करके सबसे पहले गाड़ी के दरवाजे पर अपने दोनों पैर रख करके खड़ी हो गई। तब बच्चों ने कहा कि मम्मी जिम्मी को भी अपने साथ ले चलते हैं।
नहीं तो यह मानने वाली नहीं है। बच्चों के बहुत आग्रह करने पर जिम्मी को अपने साथ ले गए। जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो एक ढाबे पर रुके, क्योंकि वहां पर जा करके चाय पीनी थी। चाय पीने के लिए जैसे ही उतरे तो जिम्मी भी हम लोग के साथ ढाबे पर चली गई। हम लोगों ने चाय पिया, बिस्किट खाए और जिम्मी का पसंदीदा केक खिलाया। जिम्मी केक खा ही रही थी, तभी वहां पर एक बहुत ही छोटा पिल्ला दिखाई दिया। वह भी हम लोग के पास सू सू करके आ गया और फिर हम लोगों ने उसको भी ब्रेड डाल दी खाने के लिए। और चाय पीने के बाद जब हम लोग अपनी गाड़ी पर बैठने लगे तो क्या देखा कि जिम्मी अपने केक को अपने मुंह से दबा करके ले करके आती है और वह जो पिल्ला था उसको दे देती है खाने के लिए, जबकि जिम्मी को केक बहुत पसंद था। दोस्तों, हम लोगों में जिस तरह से समझदारी होती है, हम लोगों से ज़्यादा जानवरों में होती है, क्योंकि वह भी इशारों की भाषा बहुत अच्छे तरह से समझते हैं। जिस तरह से जिम्मी समझ रही थी कि यह पप्पी भूखा है और इसको हम केक दे देते खाने के लिए। दोस्तों, है क्या, जानवरों के इशारे की भाषा हम लोगों की तरह ही होती है, लेकिन है क्या, कुछ लोग उस भाषा को समझ पाते, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। बच्चे हमसे कहने लगे कि मम्मी इसको भी अपने साथ ले चलते हैं, पर जिम्मी को उसको केक देने के बाद में हम लोगों को देख करके बहुत आश्चर्य हुआ कि जिम्मी को तो केक बहुत पसंद था, लेकिन वह जानती थी कि यह पिल्ला भूखा है, उसको केक दे देते हैं। हम सभी लोग गाड़ी में बैठे और फिर शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे। वहाँ भी जिम्मी हमारे साथ गई और वहाँ शादी प्रोग्राम को देख करके बहुत खुश होती है। जिम्मी की आंखों में चमक आ जाती है। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे इंसान हो या जानवर, सभी की अपनी अपनी भाषा अलग होती है, पर जानवर भी इंसान से कम नहीं है। जानवर बहुत ही वफादार होते हैं, वह अपनी भाषा में बहुत कुछ मनुष्य को समझा देते हैं और जो लोग उनके बीच रहते हैं वह उनकी भाषा को समझते हैं। तभी तो लोग जानवरों से भी बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जानवर वफादार होते हैं। दोस्तों, अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से एक छोटी सी कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।